Hello students, our chapter is globe, latitude and longitude, chapter 2 of geography. In this chapter, we are knowing about our earth globe. Globe is the model of earth. Model means miniature form of earth. In this picture you can see that globe is tilted. Tilted means झुका हुआ है. It's tilted on its axis. Axis means दूरी. It has 2 points. One point is North Pole and other is South Pole. 2 points. North Pole and South Pole. For our सिंप्लीफिकेशन और सुविधा के लिए हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इमेजिनरी लाइंस में. इमेजिनरी लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स बोलते हैं. लेटीट्यूड्स लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन. जो मिडल में से जाती हैं अर्थ के, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत भी इसे कहा जाता है. 3 नाम हुए इसके. देर आर 3 नेम्स ऑफ दिस लाइन. दिस इज इक्वेटर, विषुवत एंड भूमध्य रेखा. ये लेटीट्यूड पे होती है, लेटीट्यूड लाइंस पे. और ये जो दूसरी लाइंस होती है उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. जैसा कि मैंने अभी बताया था, कंप्लीट अर्थ को हम कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांटते हैं. सम आर लैटिट्यूड एंड अदर्स आर लॉन्गिट्यूड. लेटीट्यूड जैसा कि आप देख रहे हो, जिस कंडीशन में हम लेटते हैं उसको लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, लंबी वाली हैं, उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. तो लेटीट्यूड में जो मिडल से जाती है उसको इक्वेटर कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूड में जो मिडल से जाती है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसको. ग्रीनविच हिंदी में, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होती है. ये 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री मिडल में से. तो इस तरह से ये आपकी इक्वेटर और ये आपकी प्राइम मेरिडियन. अब ये अभी हमने जिक्र किया था, एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जैसे कि आपको मैप का पता होता है. डायरेक्शन ऊपर से नॉर्थ होती है, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ होती है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से डायरेक्शन होती है मैप की. कोई भी मैप हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे यही डायरेक्शन चलती है. अब जब ये आपकी पृथ्वी है, आपकी अर्थ है, वो डिवाइड हो जाती है इसमें. अब कुछ जोन्स बने हुए हैं हमारे अर्थ पे, और इन जोन्स को हम कहते हैं टोरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन. उससे पहले हम नॉर्थ और साउथ को समझते हैं. जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर मिडल ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री. फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री. दिस साइन इज कॉल्ड डिग्री. दिस साइन इज कॉल्ड डिग्री एंड इट इज 0 डिग्री से जो आपकी लाइन जा रही है उसको इक्वेटर कहा जाता है. और अभी मैंने बताया, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है. तो डायरेक्शन हमें जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो हम नॉर्थ
कहते जाएंगे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो जा रही है वो आपकी नॉर्थ की साइड की लाइन हुई, और उससे नीचे की तरफ जा रही है वो आपकी साउथ की तरफ की लाइन्स हुई। इक्वेटर साउथ पोल की तरफ एस मतलब साउथ लिखा आएगा, नॉर्थ पोल की तरफ आपका एन मतलब नॉर्थ लिखा होगा। अब ये कुछ इक्वल डिस्टेंस पे होती है ये लाइनें, और इसको मेन हम 20, 40, 60, 80, 90, ये जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे होता है। ऐसे ही साउथ पोल भी आपका 90 डिग्री साउथ में होता है, मतलब एक पॉइंट है यहाँ सिर्फ, और उसी पे हम उसको पोल बोलते हैं। हिंदी में इसको उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल चलती हैं, ये लाइन्स आपकी इक्वेटर के पैरेलल चलती है। और एक लाइन होती है ये आपकी कौन सी, लेटीट्यूड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन्स। उसके साथ ही ये कुछ लाइन्स होती हैं जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये लॉन्गिट्यूड लंबी वाली, मतलब जो लाइन्स आपकी नॉर्थ टू साउथ हैं, नॉर्थ से लेके साउथ पोल की तरफ जो लाइन्स जा रही हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, और इक्वेटर के पैरेलल वाली जो लाइन्स हैं वो आपकी लेटीट्यूड कहलाएंगी। तो लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स हैं उसमें 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन आएगा, मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच लाइन भी इसको बोलते हैं। अब जो आपकी ये वाली लाइनें हैं मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन और लेटीट्यूड लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, लेटीट्यूड लाइन, और ये लाइन्स आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये दोनों लाइन मिलके आपका एक सिस्टम बनाती है, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ग्रिड सिस्टम। क्या कहा गया है, ग्रिड, मतलब एक जाल सा बुनती है साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइनें हैं। अब उसमें आपने देखा वहाँ जो है आपका नॉर्थ और साउथ लिखा होता है कहाँ, लेटीट्यूड में, जबकि लॉन्गिट्यूड में आपका क्या लिखा आएगा, ईस्ट और वेस्ट। ये लाइन है आपकी कौन सी, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन आपकी 0 डिग्री पे होती हैं, और इसके ईस्ट पार्ट की तरफ हम ईस्ट लिखते हैं, और वेस्ट पार्ट की तरफ हम वेस्ट, W से इसको डिनोट करते हैं। ओके, ईस्ट part and it is west part from prime meridian. It is also north pole and south pole. ये आपका साउथ में दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके पूरा ग्रिड में दिखा रखा है ये पूरा आपका, कि ये जो लाइन्स है ये आपकी लेटीट्यूड लाइन्स है, और ये वाली लाइन, सॉरी, ये लाइन्स आपकी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये आपकी लेटीट्यूड लाइन्स हैं, और ये जो लंबी लाइन्स हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलाती हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। क्लियर। अब किसी भी स्थान का, किसी भी स्थान को हम अगर देखना चाहे कि कोई स्थान कहाँ है, तो हम ये मैंने पहले आपको बताया ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक लाइन आपको मिलेगी पृथ्वी पर और उस पर आप चलते जाएंगे और वहां पे आपको ये पॉइंट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा की दृष्टि से हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए या साधारण रूप से समझने के लिए हम इसको इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर रहे हैं। किसको, पूरी अर्थ को। और उसी अर्थ को डिवाइड करने के बाद हम इसको एक, मैंने अभी बताया, ग्रिड सिस्टम हो जाता है, और इसी ग्रिड सिस्टम से हम किसी भी एरिया का, किसी भी देश का
एरिया निकालते हैं कि कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, और उसके साथ साथ उसकी डिस्टेंस, डेस्टिनेशन, ये सब हम पता करते हैं। डेस्टिनेशन किस स्थान पे सिचुएट है, जैसे इंडिया है वो हमारा 8.4 डिग्री से स्टार्ट होकर 37.6 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ मतलब भारत का विस्तार कहाँ से शुरू होता है, ये आप अगली क्लासेस में जब जाएंगे तब आप इसको पढ़ेंगे। देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। ये इस जीरो वाले को यहाँ इसको पॉइंट को हम डिग्री बोलते हैं, और इसको हम मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री और मिनट। और ये 8 डिग्री से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट पे आपका इसका विस्तार है। विस्तार मतलब एक्सटेंड है, यहाँ से यहाँ तक जो भारत का पूरा एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होता है, ये मतलब है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस या डेस्टिनेशन हम उसकी पता करते हैं किसी भी स्थान की, इससे। और ये आपका स्टार्ट होगा 68 ईस्ट से लेकर 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। मतलब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपको ये दिखाया गया है। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक फैला हुआ है। इसके साथ हम नॉर्थ लगाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है इंडिया। किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट पार्ट है, हम ईस्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है तो हम पूरा ईस्ट में ही आते हैं, तो ईस्ट की तरफ हमारा ये पूरा आएगा आपका इंडिया। यहाँ लोकेट है 68, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 8 डिग्री से 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर की तरफ, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब इक्वेटर से ऊपर की तरफ वाले एरिया में हम आएंगे। अच्छा, फिर इंडिया का लोकेशन आपको पता हो गया। उसके साथ साथ दो और बातें हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसको साउदर्न और नॉर्दर्न कैसे कहेंगे, देखो ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर की साइड का जो मैंने बताया अन लगाते हैं हम, अन मीन्स नॉर्थ। तो नॉर्दर्न साइड में जितना भी एरिया है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ की तरफ जितना एरिया है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। साउदर्न 0 डिग्री से नीचे की तरफ साउदर्न, और ऊपर की तरफ वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर इसी तरह से जो कंप्लीट अर्थ है उसको हीट जोन्स ऑफ द अर्थ में बांटा हुआ है। हीट जोन मतलब गर्मी के आधार पर या सर्दी के आधार पर उसको जोन में बांटा गया है। अब देखिए आप यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर है आपका। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ। तो इसी तरह से हम अपने अर्थ को डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, मिडल में से। अब जोन जो है वो जोन मतलब जो सूरज की रेज हैं, सन रेज हैं, वो किस तरह से अर्थ पर गिरती हैं। जैसे कि शुरू में हमने दिखाया था कि जो ग्लोब है वो कुछ टिल्टेड फॉर्म में है, कुछ झुका हुआ है किसे अपने एक्सिस पे। तो जैसे भी सनरेज इस पे गिरेंगी तो डायरेक्ट ना गिर के कहीं उस पर इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरेंगी, जबकि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जितना भी वो झुके हुए हैं उस पर वो स्लैंटेड मीन्स तिरछी जाएंगी। तो इस तरह से ये जो
इक्वेटर के साथ वाला जोन है उसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। टोरिड जोन मतलब उष्ण कटिबंध। उष्ण मीन्स हिंदी में इसको होट बोलेंगे, होट या गर्म क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो डायरेक्ट गिरती हैं, इसमें डायरेक्ट फॉल्स होती है, डायरेक्ट गिरती है, और इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। उसके बाद ये एरिया आपका 0 से 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो आपकी देखा जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में से भी गुजरती है। और जो साउथ की तरफ ऐसे ही पैरेलल अगर हम एरिया लें तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको मकर रेखा बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो है उसको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलेंगे। टोरिड जोन, इक्वेटर। टोरिड जोन मीन्स उष्ण कटिबंध, सॉरी उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उसके बाद 23 से 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री हाफ डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ तक आपका क्या आएगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन। सेम कंडीशन इज इन साउथ टेम्परेट जोन, मतलब 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ, ये आपका साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाएगा। उसके बाद जो अगला जोन है वो है फ्रिगिड जोन, जिसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। शीत मतलब ठंड, टू कोल्ड, शीत कटिबंध। यहाँ सनरेज बहुत मुश्किल से रेयरली पहुंच पाती हैं, तो यहाँ पे जो महीनों तक सूरज के ज़्यादा दर्शन नहीं होते हैं यहाँ पे। और इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए कहा गया है कि यहाँ 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार सूरज या तो दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। जब उसके जो पृथ्वी है वो घूमती है तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि काफ़ी दिनों तक यहाँ सूरज दिखाई नहीं देता है। अब आपने लास्ट लेसन में देखा था पोल स्टार। पोल स्टार मतलब उत्तरी ध्रुव। इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और नॉर्थ डायरेक्शन से आप किसी भी प्लेस का लेटिट्यूड नाप सकते हैं। यू कैन नो द लेटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोब, latitude, longitude, north pole, south pole, zone of the earth, mainly frigid zone, north temperate zone और torrid zone. Torrid zone, north temperate zone, frigid zone, same is here, but it is on the basis of direction, south temperate zone and frigid zone, important latitude and heat zones. Okay, two important latitudes are 23.5 degree north and 23.5 degree south, tropic of Capricorn as well as tropic of Cancer. Okay, and also you also understand grid system. Grid system, what is this? This is a system or a line system in which longitude and latitude lines intersect to each other on a point.
In this way, we know the direction of the India, the destination of the India. Okay. Longitude. Longitude and time. Now our next thing is longitude. Here is important parallels of Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle, south of the equator. 66। अब इसको सर्कल भी बोला गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ये एक सर्कल टाइप में बन रहा है। कैसा बन रहा है? सर्कल टाइप में। इसको अंटार्कटिक सर्कल और इसको आर्कटिक सर्कल कहा गया। आर्कटिक, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है और यहाँ पे अंटार्कटिक आपका कॉन्टिनेंट है। ओके, that's why it is called Antarctic Circle and it is Arctic Circle. जोन आपको समझ आ गए? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन. In simple words, you can say torrid zone area therefore receives the maximum heat is called the torrid zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays go on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Cancer, Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. These are temperate zones. Okay. Areas lying between Arctic Circle and North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. Okay. Now, by torch, you can see that torchlight falling on a straight surface is bright and covers a smaller area, while torchlight falling on a slanting surface is less bright but covers a बिगर एरिया. मतलब अगर टॉर्च की लाइट अगर सामने गिरती है तो ये छोटे एरिया को लेती है और सीधी गिरती है इस पर बिल्कुल स्ट्रेट, और जब ये टेढ़ी गिरती हैं मतलब स्लैंटेड सरफेस पे जब वो टेढ़ा होता है तो उस पर जो ब्राइट मतलब सूरज की किरणें हैं वो ज़्यादा एरिया में पहुंचती है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे आपकी सीधी किरणें गिरती हैं, जबकि अगर हम उसको देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ टेम्परेट जोन में तो यहाँ पे ये थोड़ी तिरछी हो जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है और ज़्यादा एरिया को भी कवर करती है. ओके. अब यहाँ प्राइम मेरिडियन का बताया है कि जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली आपके प्राइम मेरिडियन है, और हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. तो इसके इस तरफ भी 180 डिग्री और इस तरफ भी 180 डिग्री. तो इस तरह से 360 का आपका क्या बनता है? सर्कल बनता है. उस सर्कल बेस पे ही आपका बता रखा है कि 180 इधर और 180 इधर आपकी रेखाएं हो जाती हैं. अब जो आपकी लॉन्गिट्यूड है और टाइम है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द
Earth, the moon, and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. हम मतलब बताएं कि जो अच्छे तरीके से अगर हम मेजरिंग करते हैं टाइम की, तो उसमें अर्थ का मूवमेंट भी होता है, मून और प्लैनेट्स का भी ये सब होता है, और जो सन है वो राइज होता है, सेट भी होता है नेचुरली डे बाय डे एवरी डे, और ये बेस्ट टाइम कीपर होता है वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको कैसे हम, जैसे मिडल ऑफ द डे होता है तो उसमें शेडो हमारी सन के सामने हम जब होते हैं, जब सन पीछे होता है तो हमारी शेडो शॉर्ट होती है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम ये हमारी सबसे लंबी परछाई दिखाई देती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जितने भी प्लेसेस इस मेरिडियन में आते हैं तो यहाँ या तो मिड डे होगा, मिड डे मतलब दोपहर का समय, मिड डे और नून सेम थिंग। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। मतलब जो ईस्ट की तरफ होंगे वो ग्रीनविच से आगे समय दर्शाएंगे, जबकि जो वेस्ट की तरफ होंगे वो इससे पीछे की तरफ समय दर्शाएंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो डिफरेंस है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। मतलब 15 डिग्री एक जब अर्थ रोटेट होती है, घूमती है, तो अपना 15 डिग्री को पार करने में उसे 1 घंटा और 1 डिग्री को पार करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री रोटेट होती है, तो इसी तरह से 360 डिग्री रोटेट होने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, और 1 घंटे में वो कितने डिग्री रोटेट होती है? 15 डिग्री रोटेट होती है। थस व्हेन इट इज एट 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 by 4 equal to 60 minutes, i.e. 1 hour ahead of Greenwich। मतलब ग्रीनविच से 1 घंटा आगे रहेगा, which means 1 PM, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour। 1 hour इट विल बी 11 AM। तो यहाँ पे सुबह के 11 बजेंगे, जबकि अगर वो ईस्ट की तरफ है तो वहाँ क्या हो जाएगा? दोपहर का 1 बज जाएगा। समझ आया? ग्रीनविच पे अगर 12 बजेंगे, और ये ग्रीनविच में जब 12 बजे होंगे, तो अभी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि ग्रीनविच से अहीड टाइम होगा। टाइम क्या होगा? आगे होगा। कब? जब वो ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ मतलब भारत की तरफ होगा तो ज़्यादा की होगा, और अगर बिहाइंड पीछे वेस्ट की तरफ होगा तो पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे तो ईस्ट की तरफ 1 घंटा आगे और वेस्ट की तरफ 1 घंटा पीछे हो जाएगा। It will be 11 AM. Similarly, at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। और इसी तरह से जो 180 डिग्री पे जो समय होगा वो क्या होगा? 12 नून होगा। जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे दिन के, तो वहाँ पे 180 पे मिडनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिडनाइट हो जाएगा। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, i.e. when it is midday। जब midday होगा तो highest point पे होता है sun। The time shown by such a watch will give the local time for that place।
तो इस तरह से ये लोकल टाइम दर्शाएगा उस जगह का। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। इस तरह से आप देखेंगे कि एक मेरिडियन पे, मध्याह्न पे, लॉन्गिट्यूड पे इस तरह से सेम लोकल टाइम होगा। लॉन्गिट्यूड लाइंस आपका टाइम डिसाइड करने के लिए होती हैं कि किसी समय, किसी जगह का समय क्या है, उसको हम कैसे लॉन्गिट्यूड लाइन से देखते हैं। और इसी तरह से भारत का जो समय निर्धारण किया गया है, फिक्स किया गया है, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का मानक समय, वो हमारा मानक समय 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट से लिया गया है। ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर से लिया गया है। अभी हमने बताया था ईस्ट की तरफ आगे होता है वह प्राइम मेरिडियन से, और वेस्ट की तरफ पीछे होता है ये। द टाइम शोन बाय सच लोकल टाइम। ओके, आप कह रहे हैं कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हमें क्यों चाहिए होता है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर, हमेशा अलग अलग होंगे। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 40 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adapt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82 and half degree east, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट is treated as the standard meridian. The local time at the meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time, IST. Short form is IST. और जैसा मैंने समझाया था अभी कि IST हमारा लोकल टाइम है, और ये हमें इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? इलाहाबाद के नैनी, पहले नैनी था, अब मिर्जापुर से लिया गया। इलाहाबाद के आसपास एक जगह है मिर्जापुर, उस शहर से आपका 82 एंड हाफ डिग्री जा रहा है, तो वहां से ये लिया गया है। ओके, यहाँ पे बताया कि अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं लेंगे, टाइम नहीं लेंगे एक जैसा, वैसे तो देखो ईस्ट की तरफ हमेशा जल्दी सूर्योदय होता है, वेस्ट की तरफ बाद में होता है।